जय मंडल, जय संविधान क्रांतिकारी, जय भीम। आप सभी को मैं अजय मोहन कुशवाहा, वन नेशन वन एजुकेशन, पुनः आप लोगों के बीच में एक संदेश लेके आया हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमारे जीवन की एक अहम भूमिका होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की। और उसी तरह सामाजिक स्तर में अभी मैं कुछ बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि अभी कुछ दिन पहले इस लोकतंत्र के हित में राजनीतिक रूप से जो कि एक इंडिया गठबंधन बनाया गया है, उस इंडिया गठबंधन में कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी अलग अलग भागों में बंट रहे हैं। मैं उनको यह बता देना चाहता हूँ, किसी के कह देने से ऐसा संभव नहीं है। किसी विशेष व्यक्ति के कह देने से ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। और इंडिया गठबंधन में आप सब लोग बयान देख रहे हैं हर नेताओं की। भाई मीडिया वाले हैं, कोई ना कोई बात तोड़ मरोड़ कर रखने का काम करते हैं। तो ये तोड़ मरोड़ करके रखने के लिए जब रखते हैं इनकी बात इस तरह से, उनकी बात इसलिए इस तरह से, तो उनके बीच में खटपट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आज मीडिया किसकी है? इन्हीं तानाशाही लोगों की मीडिया है। और उन्हीं के तानाशाही पे छोटे तबके के जो भी मीडिया वाले लोग हैं वो भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं यह आप सबको एकदम स्वस्थ कर देना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया हों या बहन जी हों, हम सब बहुजन 85 के एक अंग नहीं, एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। और आने वाला कल हम सब मिल के लड़ेंगे। कोई आज इस तरह से क्यों पेश आता है? एक एससी भाई एक ओबीसी पे दोषारोपण करता है और एक ओबीसी भाई एक एससी पे दोषारोपण करता है। क्या यह बहुजन एकता के लिए सही है? नहीं सही है मेरे हिसाब से। तो आप सारे लोग भावनाओं में मत, जातियों में, भावनाओं की जातियों में मत बंटो। इन नेताओं को, जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, एससी बीसी के, इन नेताओं को एक करने के लिए आप सबका मार्गदर्शन समाज के लिए ज़रूरी है। इस बात को याद रखिएगा। मैं इसीलिए यह संदेश आप लोगों के बीच में राजनैतिक रूप से भी लेके बीच बीच में आता हूँ। और इस देश में यह संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जब तक ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन नहीं होगा तब तक इस देश में बहुजनों की आवाम की आवाज़ को बुलंद नहीं किया जा सकता। आप यह भूल जाइए दिमाग से निकाल करके कि हम भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सारे लोगों को मिल करके, जो राष्ट्रीय नेता अपने आप को समझते हैं, जो बना के रखे हैं, आप सारे लोगों को मिल करके ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन पूरे भारत में चलाना पड़ेगा। और इस बात को भी ध्यान रखिए, अगर बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। इस बात को मत भूलिएगा। मैं ये बेशक नहीं कह रहा कि बीएसपी और सपा अलग हो जाए, लेकिन मैं ये बेशक कह सकता हूँ कि बेशक कांग्रेस से अलग होकर के बीएसपी और सपा एक हो सकती है। इनके दो रास्ते न होकर के एक रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे कांग्रेस और बीजेपी है इनकी। जो अब आप सोचिए, आज ईवीएम की जहां बात आती है, कांग्रेस ने ही तो ईवीएम लाया। और उस ईवीएम के माध्यम से आज बीजेपी लॉलीपॉप दे करके, एक एक राज्यों का लॉलीपॉप दे करके हर राज्य को जीत रही है, हर राज्य में तानाशाही कर रही है। तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप सारे लोग
मिल करके अपने एससी बीसी के जितने राष्ट्रीय नेता हैं उनको बताइए, उनको समझाइए कि आप लोग जो लड़ाई लड़िए, ईवीएम के खिलाफ लड़िए। अगर मेरे पैसे से मेरा चुनाव होता है, मेरा वोटिंग हो रही है, तो मैं चाहता हूं बैलेट पेपर से वोट हो। तो सरकार जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में बैठे लोग हैं, जब इसके लिए जन आंदोलन हो जाएगा तो स्वाभाविक है बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो बहन जी हों या अखिलेश भैया हों या बिहार के लालू या तेजस्वी भैया हों या भी जो भी एससी बीसी के नेता हों, उन सभी नेताओं से मेरा यह आग्रह निवेदन है कि आप सारे लोग बहुजनों की लड़ाई की, आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए आप सारे लोग एक होकर के इंडिया गठबंधन में शुद्ध बहुजन 85 को आवाज़ को बुलंद करिए। अन्यथा आपको कल भी हार मिली थी, मात मिली थी और आज भी मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा। क्रांतिकारी जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, बिरसा फुले अंबेडकर, आप सभी महापुरुषों के चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित। जय मंडल, जय संविधान।